जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज का सेशन हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, खासकर बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे। बैक्टीरिया में किस प्रकार से न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, उन सभी मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और न्यूट्रिशन एक ऐसा टॉपिक है खासकर बैक्टीरिया के, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो खासकर परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक का मतलब ही होता है कि जो अपना भोजन सेल्फ बना ले। क्या? जो अपना भोजन सेल्फ बना लेते हैं। और ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ऐसे कैरेक्टर को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। जबकि दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? जो दूसरे के बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करे। क्या? जो दूसरे के बॉडी से अपना प्राप्त करें, ऐसे कैरेक्टर को हेटरोट्रॉफिक कहा जाता है। ठीक है, और ये होते कितने प्रकार के हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, एक होता है आपका पैरासाइट। क्या होता है? पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और दूसरा पैरासाइट हो गया। और दूसरा जो है, याद याद रखिएगा, सैप्रोफिटिक होते हैं। क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक किसे कहते हैं? जो अपना भोजन जो है किससे प्राप्त करते हैं? डेड बॉडी से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक कहते हैं। अच्छा, तीसरा एक और होता है जिसे हम सिम्बियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक, जो अपना न्यूट्रिशन, अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन कैसे कहते हैं? दो स्पीशीज साथ में रहकर, जैसे एक एल्गी और दूसरा जो है फंजाई। जब ये दोनों साथ में रह के न्यूट्रिशन लेते हैं तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? लाइकेन कहा जाता है। और लाइकेन आता किस में है? सैप्रोफिटिक में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए एक एक चीज़ों की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक किसे कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वतः बना ले, उसे ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक आपको देखने को मिलता है क्या? रोडोस्पाइरिलम। क्या? रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम। स्पाइरिलम। ठीक है, और दूसरा जो है कीमोट्रॉपिक होता है। क्या होता है? दूसरा जो है क्या है? क्रोमेशियम है। क्रोमेशियम है। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफिक नेचर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी में कुछ ऐसे भी हैं जो जो और भी कौन कौन से टॉपिक हैं ये देख लेते हैं। एक होता है आपका ग्रीन सल्फर। 3 टाइप के हैं। एक होता है आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या नाम है इनका? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है? नोट याद रखिएगा। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया के कहते हैं जो एन एरोबिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एन एरोबिक होता है। एन एरोबिक होगा। एन एरोबिक का मतलब क्या हुआ? जो ऑक्सीजन न लेता हो। दूसरे शब्दों में अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया की यूज किया जा सकता है जिसका नाम है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्लोरोबियम क्लोरोफिल आपको देखने को मिलता है, और जो एक तरीके क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। ठीक है, अच्छा, इनके एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए एक फार्मूला है C6CO2 और +12H2O। क्या है? 12H2S। यहाँ पे लाइट, लाइट, और लाइट क्या करता है?
कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, C6H12O6 में कन्वर्ट करेगा, और फिर यही जो है 6H2O में कन्वर्ट करता है वाटर में, और निकलेगा क्या, सल्फर निकलता है। क्या निकलता है, सल्फर निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो सल्फर है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस ऑक्सीडेशन में यहाँ पे वाटर और जो सल्फर है ये अपने आप को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाता है, ठीक। और ये देखने को कि मिले, कहाँ पे मिलेगा, एक एग्जाम्पल नोट करिएगा। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोस्यूडोमोनास। क्या नाम है, क्लोरोस्यूडोमोनास। क्लोरोस्यूडोमोनास यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे बैक्टीरिया की तरफ चलते हैं। सल्फर बैक्टीरिया किससे कहते हैं, क्या, दूसरा नोट करिएगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया किसे कहते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसे कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो क्लोरोफिल मिलेंगे, ए और बी, ठीक है। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है देखने को कहाँ मिलेगा, ऐसे एरिया में जहाँ पे दलदल बहुत ज़्यादा होती है, मतलब स्वैम्पी एरिया में देखने को मिले, दलदली वाले एरिया में, जहाँ पे मीथेन गैस बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सल्फर बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, नहीं होता है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, चाहे जैसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर एक रिएक्शन से समझें, रिएक्शन लिख लीजिएगा, 6CO2 और क्या होगा, 15H2O, ठीक है, प्लस 3Na2H3O3 क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 बना लेता है, ठीक है। और क्या बना लेगा, 6H2O और 6NaHO4, ये रिएक्शन बनती है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सल्फर का आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाले बैक्टीरिया को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक और बैक्टीरिया जिसे नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। एक और है जिसे नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। नॉन सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है, नॉन सल्फर जो बैक्टीरिया है इनकी जो स्पेशल कैरेक्टर है, यह ध्यान रखिएगा, ये मोटाइल होता है। कैसे होती है, मोटाइल नेचर का होगा। दूसरा, लैक करता है, क्या नहीं पाया जाता है, गैस वैक्यूल। गैस का वैक्यूल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक रिएक्शन आपको देखें तो रिएक्शन में आपको मिलेगा 2C3H6O2 प्रोपिनोइक एसिड,
प्रोपनोइक एसिड। जब इसको हम क्या करेंगे, वाटर के साथ ऐड करेंगे और इसके साथ ही साथ साथ 6CO2 भी होगा, तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट, CH2O, ये कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ठीक है, तो ये कैसे बैक्टीरिया थे, नॉन सल्फर बैक्टीरिया थे। इनके स्पेशलाइजेशन क्या है, ये मोटाइल होते हैं, लैग करते हैं गैस वैक्यूल को और प्रोपनोइक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ से रिएक्शन बना के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं जो कि चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो केमिकल के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें आता कौन कौन है, एक आपका आता है आयरन, दूसरा आता है आपका सल्फर, सल्फर आता है, और तीसरा आपका एक और आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहला जो पॉइंट आपको ये नोट करना है कि जो सबसे पहले प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं, सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया की स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि यह सल्फर रिच होता है, सल्फर रिच, सल्फर रिच होता है, और इसमें वाटर भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिएगा, बीजिया टोवा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। क्या नाम है इनका, बीजियो टोवा। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इनकी हम बात करें तो अगर इनकी फार्मूला देखिएगा, H2S प्लस हाफ O2, और ये क्या करता है, सल्फर बनाता है। सल्फर के साथ साथ H2O और प्लस एनर्जी को क्या करता है, ये रिलीज करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और अगला जो पॉइंट है आयरन, आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया क्या होता है, ध्यान रखिएगा। आयरन बैक्टीरिया में, आयरन बैक्टीरिया में क्या होता है, आयरन रिच वाटर, आयरन रिच वाटर। आयरन रिच वाटर में क्या होता है, फेरस जो है, फेरस फेरिक में बदल जाता है, फेरस जो है फेरिक में बदल जाता है। जैसे समझिए, आयरन जो है +2, ये कौन सा स्टेज है, फेरस स्टेज है, और जब फेरिक स्टेज में बदलेगा तो कैसे बदलेगा, Fe+3, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव कर जाएगा। यहाँ पे अगर आयरन सल्फर बैक्टीरिया में एक एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल का नाम है फेरोबैसिलस लेप्टोथ्रिक्स। क्या नाम है, फेरोबैसिलस लेप्टोथ्रिक्स, फेरोबैसिलस लेप्टोथ्रिक्स। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, एक और बैक्टीरिया है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। क्या नाम है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या होता है, नोट करिएगा। हाइड्रोजन बैक्टीरिया की यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर क्या है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया में क्या होता है कि वाटर और प्लस H2O2 ये कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर में। वाटर के साथ साथ ये एनर्जी भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एनर्जी, एनर्जी एज इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे बैक्टीरिया क्या कहते हैं, सल्फर हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद एक बैक्टीरिया आपका और आता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में क्या होता है, सॉइल बॉर्न ऑब्लिगेट फॉर्मेट में, सॉइल सॉइल born in obligate format, obligate format में देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, अगर इनके रिप्रोडक्शंस की बात करें तो यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इसमें 3 टाइप के। एक होता है आपका वेजिटेटिव फॉर्मेट में, वेजिटेटिव। दूसरा जो है एसेक्सुअल फॉर्मेट में होता है, एसेक्सुअल होता है। और तीसरा जो है सेक्सुअल। ठीक है। पूरी तरीके से सेक्सुअल फॉर्मेट नहीं देखने को मिलता है, जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है, नोट करिएगा। वेजिटेटिव में जो पाया जाता है बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही बॉडी क्या करती है, 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। अब आइए एक एक देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसकी सबसे खास बात यह है कि जो मैंने आपको पहले बताया है कि बाइनरी फिजन क्या होता है, और बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन की सबसे मोस्ट पॉइंट है कि यह जब भी होगा फेवरल कंडीशन में देखने को मिलती है, फेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलती है, फेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलेगी। दूसरा, वन सेल डिवाइड एवरी 20 मिनट, वन सेल डिवाइड, वन सेल डिवाइड एवरी 20 मिनट, प्रत्येक 20 मिनट पे ये क्या होती हैं, डिवाइड होती रहती हैं। अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि ये कहा जाए कि 24 हावर्स में, कितने, 24 हावर्स में ओवरऑल सेल प्रोड्यूस, ओवरऑल सेल प्रोड्यूस होती है कितनी, 4 इंटू 10 के पावर 21, 24 घंटे में लगभग इतने सेल का फॉर्मेशन करती हैं। अब आप ये कहेंगी कि अगर इतने समय में अगर ये डेवलप हो रही हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर 24 घंटे में अगर इतने वायरस सारे के सारे डेवलप हो रहे हैं और अपनी ये इतनी संख्या बना ले, तो इसका मतलब और लोगों को समस्या आ जाएगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि सभी नहीं हो जिंदा रहते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं, मर जाते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और वनली कितना परसेंट, सिर्फ 10% ही होते हैं जो सरवाइव करते हैं। क्या करते हैं, 10% ही ऐसी स्पीसीज है जो सरवाइव करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज़ और आपको बता दें कि बैक्टीरिया कितने स्टेज में डेवलप होती है। बैक्टीरिया डेवलपमेंट, बैक्टीरिया
बैक्टीरियल डेवलपमेंट इन 4 फेजेस, 4 स्टेज में क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्टेज में कौन कौन से है, सबसे पहले, दूसरा और तीसरा और चौथा। पहले स्टेज को क्या कहते हैं, लैग फेज कहा जाता है, लैग फेज कहते हैं। दूसरा जो है लॉग फेज कहते हैं, लॉग फेज कहते हैं। स्टेशनरी फेज कहते हैं, स्टेनरी फेज कहते हैं। ठीक है, और क्या है, डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन फेज। ठीक है, और इस फेज को क्या कहते हैं, डिक्लाइन फेज को डेथ फेज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, डेथ फेज भी इसे कहते हैं, ये भी नोट करिएगा। ठीक है, तो 4 स्टेजेस में ये कवर करती हैं, लॉग, लैग, लॉग और स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज में ये 4 अवस्थाओं में देखने को मिलती हैं। इसके बाद एक और स्टेज आता है जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एंडोस्पोर, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले इसमें क्या होगा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन किस स्टेज में देखने को मिलेगा, तो यह एसेक्सुअल स्टेज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी स्टेज की कहानी क्या है, डेवलप्ड अनफेवरेबल कंडीशन। ये जो पोजीशन है कब बनती है, डेवलप्ड अनफेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलती है। और सामान्यतः ये कहाँ पाया जाता है, कॉमन, कॉमन इन बैसिलस फॉर्म। ठीक है, अच्छा और क्या, रेसिस्टेंट टू टेम्परेट फेज, या ये कह सकते हैं कि रेसिस्टेंट टू टेम्परेट केमिकल। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंडोस्पोर फॉर्मेशन, इंडोस्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कंटेन करते हैं क्या क्या, इंडोस्पोर। ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, कैल्शियम, कैल्शियम डाई पी कोलिनिक एसिड, एसिड देखने को मिलता है, और पेप्टाइडोग्लाइकान, पेप्टाइडोग्लाइकॉन देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं और इस जहन में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, फेवरेबल। अच्छा, कौन सी ऐसी अवस्था है, एक ये तो अनफेवरेबल कंडीशन में हो गया, और फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन जैसे ही इनका बनता है, नोट करिएगा, जैसे ही फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन बनता है, और इसी फेवरेबल कंडीशन में ध्यान रखिएगा, इसी फेवरेबल कंडीशन में नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा एक और किस तरीके से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोनिडिया के द्वारा,
कोनिडिया, कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया के द्वारा फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी पॉइंट नोट करना है। कोनिडिया के जब फॉर्मेशन होगा, यह एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ये एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। इसके बाद जो है एक तीसरा कॉन्सेप्ट और है, वो तीसरा क्या है, वो तीसरा जो है आपका जू स्पोर फॉर्मेशन। क्या? जू स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर फॉर्मेशन। जू स्पोर फॉर्मेशन में देखने को मिलता है आपको राइजोबियम में। किस में? राइजोबियम में देखने को मिलता है। एक और होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वास्तव में अगर ये कहा जाए कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे जो प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज अभी मैंने आपको ये बताया कि कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया। फिर रिप्रोडक्शन भी किस टाइप का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये तीन टाइप के जो है रिप्रोडक्शन खासकर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये तीन तरीके की प्रोसेस से होकर गुजरती हैं। कितनी प्रोसेस होती हैं? तीन प्रोसेस। एक होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। दूसरा जो है आपका है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। और तीसरा जो है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोजीशन है नोट करिएगा, सबसे पहला जो पोजीशन है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस, ठीक है। टाइम देख लेते हैं, 28 मिनट। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले जो स्टडी किया गया था, फर्स्ट स्टडी, फर्स्ट स्टडी, सबसे पहले जो स्टडी किया गया था ग्रिफिथ ने किया था। कौन किया था? ग्रिफिथ ने, ग्रिफिथ ने किया था 1928 में। एक बैक्टीरिया था डिप्लोकोकस निमोनियाई, क्या नाम था? डिप्लोकोकस निमोनियाई, ठीक है। इसमें सबसे पहले ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और फिर बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को एवरी मैक्लियॉट मैकॉर्टी ने किया था। कौन किया था? एवरी मैक्लियॉट और मैकॉर्टी ने।
मैकॉर्टी ने किया था, मैकॉर्टी ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो खासकर यही पूछा जाता है यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन से कि फर्स्ट स्टडी एंड ग्रिफिथ ने 1928 में किया था, डिप्लोकोकस निमोनिया में किया गया था, एवरी मैकलियार्ड मैकॉर्टी ने किया था। ठीक है, और किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए थे आइए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेन्स का यूज किए थे, और एक उस स्ट्रेन का नाम था एस स्ट्रेन, सॉरी आर स्ट्रेन था। क्या था, आर स्ट्रेन। और ये ऐसे थे जो नॉन वायरुलेंट थे, नॉन वायरुलेंट थे। ठीक है, और जब इसे किसी माउस में इन्फेक्टेड किया गया, इंजेक्टेड इन माउस विथ आर स्ट्रेन के द्वारा जब किसी माउस में इंजेक्ट किया गया, तो जो माउस डेवलप हुआ, यह माउस कैसा था, लाइव था। माउस कैसा था, ये जीवित था, जिंदा था। इसके बाद एक और वायरस आता है जिसे हम आर के बाद एस स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर के बाद क्या कहते हैं, आर के बाद क्या कहते हैं, एस स्ट्रेन कहते हैं। एस स्ट्रेन कहा जाता है। एस स्ट्रेन कैसा होता है, ये वायरुलेंट होते हैं। कैसे होते हैं, वायरुलेंट, वायरुलेंट नेचर का होगा। जब वायरुलेंट हुआ तो जो इन्फेक्टेड माउस था वो डेड हो जाता है। इन्फेक्टेड माउस था, ये क्या था, यहाँ पे ये जो माउस था ये पूरी तरीके से क्या हो गया, डेड हो गया। अब दोनों कंडीशन समझिए। आर स्ट्रेन जो कंडीशन थी ये नॉन वायरुलेंट था, और एस स्ट्रेन जो है पूरी तरीके से क्या था, वायरुलेंट स्टेज में था। यह इन्फेक्टेड नहीं था और ये इन्फेक्टेड था तो डेड, और ये नहीं इन्फेक्टेड था तो डेड हो गया। अब क्या किया गया, जो तीसरी अवस्था निकाली गई, जब इनका स्टेन किया गया, और स्टेन करने के बाद फिर से एक प्रोसेस किया गया। उस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस में ही किल्ड सबसे पहले क्या किया गया, हीट किया गया इन स्ट्रेन्स को। हीट करने के बाद क्या किया गया, हीट किया गया, और हीट करने के बाद जो इन्हें सबसे पहले स्ट्रेन किया गया, क्या किया गया, स्ट्रेन किया गया, और ये गर्म थे, और फिर गर्म होने की वजह से यहाँ पे जो माउस का डेवलपमेंट था, यह माउस का जो डेवलपमेंट था ये लिविंग हो गया। क्यों, इसका रीजन क्या था कि इन्हें जब लंबे समय तक हीट किया गया, गर्म किया गया, एस्टरलाइज किया गया, तो यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया थे पूरी तरीके से क्या हो गए, मर गए। और जब यही फिर से केमिकल, ये वाला जो केमिकल फिर से इन्फेक्टेड किया गया, तो वो क्या था, वो पूरी इन्फेक्शन नहीं था वहाँ पे। इन्फेक्शन ना होने की वजह से यहाँ पे जो माउस डेवलप था वो पूरी तरीके से क्या होता है, डेवलप हो जाता है। क्या होता है, जिंदा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और देखिएगा, अगला जो प्रोसेस था उसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो इनकी डीएनए थी इसमें इंसर्ट करा दिया गया, और यहाँ पे हीट किया गया। हीट जो किल्ड प्लस आर स्ट्रेन थे, आर स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, ये वाला स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट था, और इन दोनों को मिलाया गया। तो जब इन दोनों को मिलाया गया तो क्या हो गया, यहाँ पे माउस जो है पूरी तरीके से डेड हो गए। क्या हो गए, डेड हो गए। तो ये जो करेक्टर थी खासकर अपनी बदलती रही, माउस लाइव स्टेज में, फिर वायरुलेंट हुआ तो डेड। अब इन दोनों का मिक्सर करके जब हीट किया गया, स्टेरलाइज किया गया, तो ये लाइव हो गया। और जैसे ये अवस्था फिर से स्ट्रेन किया गया, और फिर से क्या हो जाता है, डेड हो जाता है।
उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। एक प्रोसेस है ट्रांसडक्शन प्रोसेस। क्या? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन प्रोसेस जो है यह बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है। ठीक है। इसकी डिस्कवरी सबसे कौन किया था? जिंडरबर्ग और लीडरबर्ग ने। जिंडरबर्ग और लीडरबर्ग ने किया था। कब किया था? 1952 में, 1952 में ये किया था। इन साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी में सबसे पहले इसको डिस्कवरी इसी में किया गया था। और ये प्रोसेस जो है बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है। ठीक है। ये कब किया गया था? 1952 में किया गया था। फिर उसके बाद ये क्या हुआ? यहाँ पे हुआ कैसे था ये प्रोसेस, थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक बैक्टीरिया के अंदर कोई वायरस है और ये क्या करता है, इस बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मटेरियल को धीरे धीरे क्या करता है, इनकी जो लेयर है इसको लाइसिस करता है। लाइसिस करने के बाद इस बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करता है, पूरी तरीके से अपने डीएनए को बढ़ाता है। और बढ़ाने के बाद क्या करता है, ये ग्रो करा लेता है। क्या कराता है? ग्रो करा लेता है। और जैसे ही ये ग्रो करा लेता है वैसे ही ये क्या करता है, बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बड़ा हो जाता है, ग्रोथ कर जाएगा। और ये अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद न्यू सेल के जो डीएनए हैं उससे जुड़ेगा। और जोड़ने के बाद ये अपनी संख्या को क्या करा लेता है, ग्रो करा लेगा। और फिर एक नए वायरस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और प्रोसेस आती है जिसे हम कॉन्जुगेशन प्रोसेस कहते हैं। कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस में क्या होता है? कॉन्जुगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी खोज डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड टैटम। लीडरबर्ग और टैटम ने खोज किया था। कौन खोज किया था? टैटम ने। इसमें होता क्या है, डोनर सेल और रिसिपिएंट सेल, दो तरीके के सेल होते हैं। ये अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बॉडी को देता है, दूसरे बॉडी को देता है। तो ये क्या है? डोनर। और ये क्या है? रेसिपिएंट। और ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इस बॉडी से इस वायरस के द्वारा क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। और फिर जब ये इस रेसिपिएंट के द्वारा रिसीव होगा तो यहाँ पे एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है, नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये आज का जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस था ये पूरी तरीके से कंप्लीट। और कल हम लोग जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।